साईं राम, जय साईं राम। तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। जहाँ अंधेरा होता है, जहाँ कोई रास्ता नज़र नहीं आता, वहाँ साईं होते हैं। वो हमें अपनी मंजिल तक पहुँचा देते हैं। चाहे कितना भी अंधेरा हो, लेकिन वो उजालों में ले आते हैं। हमारी ज़िंदगी में प्रकाश कर देते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो सूना रंग है वो भर देते हैं। हमारा जीवन सुखमय बना देते हैं। जब भक्त हार रहा होता है, जब परेशान हो रहा होता है, तो बाबा दौड़े दौड़े चले आते हैं। 7 समुंदर पार से भी बाबा दौड़े दौड़े अपने भक्त के पास चले आते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी विपदा हो। इसलिए आप लोगों ने बाबा का साथ नहीं छोड़ना, बाबा पे भरोसा करना है, साईं पे भरोसा करना है। हम उस सीढ़ी को सत नमन करते हैं जहाँ साईं बसते हैं, जहाँ साईं बसते हैं। साईं की लीला अपरंपार है। साईं ने हमारी ज़िंदगी बदल दी, हमारे जीवन में प्रकाश किया। जब घोर अंधेरा हो जाता है, तो एक प्रकाश की लो लेकर साईं उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे हैं मेरे साईंनाथ। तो आप लोग बाबा पे भरोसा करें, विश्वास करें। जहाँ भरोसा और विश्वास है, वहाँ साईं है। आज एक ऐसी सच्ची लीला बाबा की सुनाने जा रही हूँ, जो साईं भक्त के साथ हुई। जब भक्त हार जाता है, परेशान होता है, उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तब बाबा उसका हाथ पकड़ते हैं। कहते, मैं हूँ ना, तू क्यों चिंता करता है, क्यों चिंता करती है, जब तुम्हारे साथ तुम्हारे साईंनाथ हैं। जहाँ साईं होते हैं, वहाँ आस होती है। तो एक ऐसी ही लीला बाबा की सुनाने जा रही हूँ, जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि बाबा किस तरह से अपने भक्त की लाज बचाते हैं, किस तरह से उसकी मदद करते हैं। तो ये भक्त सुनील जी की कहानी है, जो आगरा के रहने वाले हैं। और सुनील जी बाबा पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते थे। बाबा किस हद तक अपने भक्त की मदद करते हैं, किस हद तक उसके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। जब भक्त परेशान हो जाता है, तो किस तरह साईं अपने भक्त की लाज बचाने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं उसके पास। मैं सुनील जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो आगरा से हैं। उनके मम्मी डैडी बाबा को बहुत मानते थे। सुनील भी जब छोटे थे तो बाबा को मत्था टेकते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, उनके मम्मी डैडी का ख़त्म हो गए, तो वो थोड़े बड़े हो गए, तो वो घर गृहस्थी में फंस गए। उनकी शादी हो गई, उनका रोज़गार खुल गया, लेकिन वो बाबा को भूल चुके थे। जब मम्मी पापा थे तब वो मत्था टेक लेते, लेकिन वो बाबा को भूल चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, बाबा कभी नहीं भूलते। एक बार कोई श्रद्धा से बाबा की तरफ हाथ बढ़ाता है या अपना मत्था टेकता है, बाबा तुरंत उसके हो जाते हैं। सुनील बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। कहते हैं, दुख में सिमरन सब करें तो दुख काहे को होए। अचानक से सुनील के ऊपर कर्जा चढ़ गया और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इतना ज़्यादा कर्जा हो गया कि जिसके पास भी वो मांगने जाते, वो मना कर देते। उनका जो रोज़गार था वो ख़त्म हो गया था। उसमें बाबा को याद नहीं किया, वो भूल चुके थे बाबा को। कहते हैं ना, जब भक्त मुश्किल वक्त में होता है, तब भगवान की याद आती है। तो जब सुख था, तो उन्होंने कभी बाबा को याद नहीं। उनका हंसता खेलता घर परिवार में परेशानियों ने घेर लिया, और कर्जा इतना ज़्यादा था कि वो उतार नहीं पा रहे थे। बस रोते जा रहे थे कि अब मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। अचानक एक दोस्त का फ़ोन आता है। वो दोस्त बाबा का मानने वाला होता है। तो सुनील से कहते हैं कि सुनील, तुम बाबा के मंदिर क्यों नहीं जाते। वो सोचते हैं, बाबा के मंदिर। वो सोचते हैं, हाँ मैं बचपन में जाता था, लेकिन मैं बाबा के मंदिर बड़ा हुआ तो मैं बाबा के मंदिर नहीं कभी गया। क्या तुम मुझे बाबा के मंदिर ले चलोगे। अपने दोस्त के साथ बाबा के मंदिर जाते हैं। उनके मन में जब मंदिर नहीं गए थे, तो तरह तरह के विचार आ रहे थे कि मैं अब जीना नहीं चाहता,
मैं मरना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँगा। जो उनकी वाइफ थी वो भी उनका घर छोड़ के चली गई। कहते हैं जब दुख होता है तो अपने परिवार वाले भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए सुनील बहुत परेशान थे कि घर परिवार सब ने साथ छोड़ दिया, कोई मेरे साथ नहीं है। कहते हैं नेगेटिव थॉट्स आते हैं जब मुश्किल होती है, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया वैसे ही उनके दिलो दिमाग में जो नेगेटिव सोच थी वो ख़त्म होकर पॉजिटिव सोच आ गई। और वो बाबा से कहते हैं कि साईं, मेरे से भूल हो गई कि मैं तुम्हारे पास नहीं आया, लेकिन बाबा ये बुरा वक्त है और मुश्किल वक्त है। किस तरह से मेरी दुकान में आग लग गई और किस तरह से मुझ पे कर्जा चढ़ गया और मैं अपने परिवार ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। बाबा अब मैं जीऊँ तो जीऊँ कैसे, लेकिन अब मैं जीना चाहता हूँ क्योंकि आप मुझे मिल गए हैं। बाबा आप मेरा सहारा बन जाइए, मेरा हाथ थाम लीजिए। बाबा अगर आपने मेरा हाथ थाम लिया तो मैं तर जाऊँगा। वो रो रो के दुहाई करने लगे बाबा से और मत्था टेक के वो घर चले जाते हैं। घर जाके सोचते हैं क्या होगा, लेकिन कहते हैं ना बाबा पे भरोसा विश्वास। वो जिस विश्वास से बाबा से कह के गए तो बाबा को भी आना पड़ा अपने भक्त के लिए, इज्जत बचाने के लिए, उसकी मजबूरी, उसकी जो भी परेशानी है उसको दूर करने के लिए। जंगल से में पहुंच जाते हैं, रास्ते में जंगल पड़ता है, लेकिन उनकी बाइक ख़राब हो जाती है। जब उनकी बाइक ख़राब हो जाती है तो वो सोचते हैं कि किधर जाऊं, यहाँ तो जंगल में दूर दूर तक कोई बाइक सही करने वाला नहीं है, अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। वो रोने लग जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, सिर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं। जब बैठ जाते हैं कि बाबा अब क्या करूं, मुश्किल पे मुश्किल आ रही है, बाबा मुझे कोई रास्ता दिखाइए, बाबा मेरा साथ मत छोड़िए, बाबा आप आ जाइए। सुनील बार बार बाबा को जंगल में याद करते हैं। तभी एक बुजुर्ग बाबा आते हैं जिनके हाथ में एक थैला होता है और सुनील से कहते हैं क्या हुआ बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। बोले बाबा मेरी बाइक जो है ख़राब हो गई है और यहाँ दूर दूर तक कोई सही करने वाला नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बाबा कहते हैं बस इतनी सी बात है, ऐसे कर मुझे बाइक पे बिठा ले। कहते हैं कि बाबा बाइक तो ख़राब हो गई है, इस पे कैसे चलेंगे। बाबा बोले तो मुझे बिठा तो सही, तो चालू नहीं होती। वो कहते हैं कोई नहीं तो चल, मैं तुझे बताता हूँ बाइक वाला कहाँ है। बाबा 2 मिनट के लिए बैठते हैं और बैठते वो धीरे धीरे चला रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाइक चला रहे होते हैं सामने से एक बाइक सही करने वाला दिख जाता है। कर जाते हैं और कहते हैं कि बेटा ये बाइक वाला आ रहा है, तुम अपनी बाइक सही करवा लो और ये थैला पकड़ लो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, पानी पीने जा रहा हूँ। वो कहते हैं बाबा जल्दी आना, ये आपका थैला है क्योंकि बाइक सही हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं बेटा तुम इसको पकड़ो, मैं आ जाऊँगा, ये मेरी अमानत है, इसको किसी को देना मत, ये मेरी अमानत है और इसको पकड़े रखो। वो कहते हैं ठीक है बाबा। अब 10-15 मिनट बीत जाते हैं, बाबा नहीं आते हैं। आधा घंटा बीत जाता है, बाबा नहीं आते हैं। अब वो कहते हैं कि बाबा की अमानतें मैं क्या करूं, कैसे करूं, और ये थैला मैं किसी को दे भी नहीं सकता क्योंकि बाबा ने कहा है कि ये किसी को देना नहीं है। 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटा बीतने के बाद भी वो बाबा नहीं आते हैं। अब सुनील मुश्किल में कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, पता नहीं इस थैले में क्या है, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कहीं कोई पुलिस वगैरह मुझे पकड़ के ले जाए, कहीं इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि वो मुझे पागल बना के चला गया और पुलिस मुझे पकड़ के ले जाए। वो चुपचाप से फटाफट बाइक सही होती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं वो थैला लेके। जब थैला लेके निकल जाते हैं और बाबा के सामने समक्ष रख देते हैं कि बाबा ये लो आपकी अमानत है। पता नहीं कौन बाबा थे, क्या है इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, इसमें इसको खोलूं या ना खोलूं, इसमें क्या है क्या नहीं है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी उसने सोचा क्यों ना खोल के देखो इसमें क्या चीज़ है। जब वो खोल के देखते हैं उनकी आँख फटी की फटी रह जाती हैं सुनील जी की कि अब ये इतना पैसा। और वो बाबा के आगे किलकारी मार के रोने लगते हैं कि बाबा तुमने मेरी लाज बचा ली, बाबा तुमने मेरी इज्जत रख ली। तुम्हें पता था कि तुम्हारा बच्चा कितना मुश्किल में है,
किस रूप में तुम आए और मुझे ये थैला पकड़ा के चले गए, मुझे पता है तुम हो। सुनील रोने लगते हैं, बाबा के आगे गिड़गिड़ाते हैं, बस रोते रोते बाबा से कहते हैं, बाबा तूने मेरी लाज बचा ली। साईं सबकी लाज बचाते हैं। साईं हम सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ देते हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, श्रद्धा और विश्वास रखा। जब विश्वास रखा, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए बाबा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मेहनत करूंगा। जो पैसे उनको मिले, उन्होंने क्या किया, कुछ पैसों का उन्होंने मंदिर में दान कर दिए, कुछ से भंडारा किया और कुछ उन्होंने कर्जे, जितने भी कर्जे वाले थे उनको कर्जा वालों को वो पैसे दिए और उन्होंने मेहनत करना शुरू किया। उन्होंने कहा बाबा जी आपने दिए हैं, लेकिन मैं इतने पूरे पैसे नहीं रखूँगा। क्यों? क्योंकि मैं मेहनत करूँगा। अगर पूरे पैसे रख लूँगा तो मैं मेहनत नहीं कर पाऊँगा। बाबा आपने मेरी लाज बचाइए। आधे पैसे उन्होंने मंदिर की दान पेटी में डाल दिया और आधा उन्होंने कुछ कर्जे वालों को दिया और उन्होंने बाबा के सामने प्रण किया कि बाबा जो आपने दिया है उनको भी मैं वापस करूँगा, लेकिन आज आपने मेरी लाज रख ली, इसके लिए आपका कोट कोट प्रणाम। तो बाबा ऐसी लीलाएं करते हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि रोंगटे खड़े हो गए। सुनील जी आज रोज़ डेली मंदिर जाते हैं, डेली बाबा पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए वो बाबा के मंदिर रोज़ जाते हैं, भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम में होते हैं उनकी सहायता करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि जब मेरे बुरे वक्त में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन बाबा ने मेरा साथ दिया और आज उनकी ज़िंदगी इतनी खुशहाल है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। तो ऐसे अनुभव बाबा आए दिन करते हैं, लीलाएं करते हैं। अगर आप लोगों के पास भी बाबा के अनुभव हैं तो हमारे नंबर पर शेयर करें, तो आप लोग हम लोगों को शेयर करें, जिससे हम बाबा की लीला उन भक्तों तक पहुंचा सकें जो असफल हैं, जो प्रॉब्लम में हैं, जो मुश्किल में हैं। अपना धैर्य ना खोएं, बाबा आपकी ज़रूर मदद करेंगे। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि बाबा खुद आके करें, वो किसी न किसी रूप में आपकी मदद करवा देंगे, आपके दोस्त के रूप में मदद करवा देंगे, आपके परिवार के ज़रिए मदद करवा देंगे, किसी न किसी रूप में आपकी मदद हो जाएगी। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हारना नहीं है। बस बाबा पे भरोसा रखिए, बाबा के मंदिर जाइए और बाबा के गुणगान, बाबा के नाम का जाप करते रहिए। तो सभी को ओम साई राम।